नमस्कार व्यूअर्स, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म बात आपकी में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है कांग्रेस में गुटबाजी या एक दूसरे पर निशाना साधना हुआ शुरू। कहाँ से हुआ? पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कह दिया कि हम कांग्रेस सरकार आने पर हरियाणा में एक नहीं 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे और चारों सभी अलग अलग वर्गों को रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद तुरंत कुमारी शैलजा ने हमला बोला कि ये पार्टी का बयान नहीं है, ये अपने आप कह रहे हैं, जो कह रहे हैं पार्टी की नीतियों में ये न शामिल है न घोषणा पत्र में है, जिसका बयान है व्यक्तिगत है। तो इसी पर जसमेर मलिक जी हमारे साथ है। मलिक जी, पहले तो शैलजा ने जो ये कहा कि 4 डिप्टी सीएम नहीं होते, क्या कहीं कोई ऐसा स्टेट है जिसमें 1-2 डिप्टी सीएम हो, 3-4 हो? देखिए, पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के 4 उप मुख्यमंत्री बनाने के बयान के बाद, और उन्होंने ये भी कहा था कि जब वो सीएम थे पहले तब भी उन्होंने उप मुख्यमंत्री की बात की थी। तो कुमारी शैलजा ने आज भूपेंद्र हुड्डा को सीधे सीधे काउंटर करते हुए ये कहा है कि इतने उप मुख्यमंत्री नहीं बनते और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के नाम कांग्रेस आला कमान तय करती है। शैलजा ने जो ये बात कही, वो जो भूपेंद्र हुड्डा के साथ उनकी 36 का आंकड़ा राजनीति में बना हुआ है, सिर्फ उसकी वजह से कही है। शैलजा 4 मुख्यमंत्री, इतने उप मुख्यमंत्री की बात कहते हुए ये भूल गई कि आंध्र प्रदेश भले वो हरियाणा से बड़ा स्टेट है, लेकिन वहाँ पे 5 उप मुख्यमंत्री हैं। महाराष्ट्र में 2 उप मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा, वहाँ भी 2 उप मुख्यमंत्री है। हरियाणा छोटा सा स्टेट है, यहाँ भी 1 उप मुख्यमंत्री फिलहाल हैं। और भूपेंद्र हुड्डा जब पहली बार सीएम बने तब उनके साथ एक उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन को बनाया गया था। रही बात मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के नाम तय करने, नहीं, आप ये बताइए मुझे, वो तो ये भूपेंद्र हुड्डा कोई भी बयान देते हैं, उन्होंने को भी घोषणा पत्र, उसका क्या नाम दिया था, कुछ से घोषणा पत्र तो नहीं था लेकिन जारी किया था, संकल्प पत्र। तब भी शैलजा ने ये कहा था कि ये पार्टी का संकल्प पत्र नहीं है, ये व्यक्ति विशेष का है। तो ये क्यों काउंटर होता बार बार? और हुड्डा क्यों ऐसे बयान दे देते हैं? जैसे हुड्डा ने कहा कि हम 4 बनाएंगे, तो सर्वे सर्वा एक तरह से हुड्डा ही लग रहे हैं। देखिए, जब भूपेंद्र हुड्डा ये कहते हैं कि कांग्रेस सत्ता में तो 4 उप मुख्यमंत्री बनेंगे जो सभी अलग अलग वर्ग को रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वो आत्मविश्वास, राजनीतिक आत्मविश्वास बोल रहा है और झलक रहा है, जिसमें वो मुख्यमंत्री पद के जो कैंडिडेट है ना, जो नाम है, वो कम से कम भूपेंद्र हुड्डा को ये किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि वो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में है या नहीं। शैलजा जो उनको काउंटर करती हैं या किरण चौधरी जो उनको काउंटर करते हैं, उनको तो उनका नाम अभी मुख्यमंत्री की दौड़ में नहीं है, उनका नाम नहीं है अभी। तो वो सिर्फ अपने को खुद को उनके बराबर साबित करने के लिए कोई मौका ऐसा नहीं छोड़ते जब वो भूपेंद्र हुड्डा को इस तरह से काउंटर नहीं करते हों। ये अलग बात है कि भूपेंद्र हुड्डा कभी उनकी बात पर रिएक्ट नहीं करते, उनकी किसी बात का वो जवाब भी नहीं देते। और ये उनकी भी भूपेंद्र हुड्डा की एक सोची समझी रणनीति है कि मैं इनके जवाब देके इनको अपने समकक्ष क्यों लाकर खड़ा कर दूं। वो नहीं चाहते कि वो इनके समकक्ष आकर खड़े नहीं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा रणदीप समकक्ष नहीं? देखिए, मैंने रणदीप सुरजेवाला का नाम इसमें आपने लिया है, मैंने नहीं लिया था। मैंने केवल कुमारी शैलजा की और किरण चौधरी की बात करते हैं। किरण चौधरी, मैंने किरण चौधरी और शैलजा की बात की थी। किरण चौधरी मुख्यमंत्री का चेहरा ना कभी थी ना कभी दौड़ में वो शामिल रही, ठीक है। रही शैलजा की बात, कुमारी शैलजा प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष बने रही हैं, सेंटर में मंत्री भी रही हैं वो कांग्रेस सरकार में। उनके पिताजी भी केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं, दलबीर सिंह। बड़ा अच्छा उनका प्रभाव होता था, बड़े अच्छे वो थे। लेकिन मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सीरियसली अगर आप किसी को बोल सकते हैं तो रणदीप सुरजेवाला को आप बोल सकते हैं, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं। लेकिन वो चुप हैं इस मामले पर अभी। देखिए, रणदीप सुरजेवाला बहुत सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं, वो कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को काउंटर नहीं करते। मैंने जो पूछा था वो बताइए। मैं क्या वो समकक्ष आप नहीं मानते? क्यों नहीं मानते, वो जवाब दीजिए। देखिए, मैं इसलिए नहीं मानता कि कुमारी शैलजा कभी हरियाणा में नेतृत्व की दौड़ में नहीं रही। वो आप तभी तो आप आओगे ना जब आप किसी लाइन में लगोगे। अभी तक आप कभी मुख्यमंत्री की दौड़ में नहीं रहे, आपका नाम कभी मुख्यमंत्री के लिए चर्चा में नहीं आया। कभी भी अचानक बन के आ गए थे। देखिए, और वो भी वाया दिल्ली। देखिए, भूपेंद्र हुड्डा जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने बहुत संघर्ष किया था। इनेलो सरकार, एक बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ओम प्रकाश चौटाला सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन किया था। आपको याद हो, जींद से शुरू हुआ था जब कंडेला में किसानों पर गोलियां चली थी, और बहुत संघर्ष के साथ उन्होंने भजनलाल के ऊपर भी काउंटर करते थे हर बयान पर। तो वही काम शैलजा तो कर रही है। देखिए, वो
भजन लाल को भूपेंद्र सिंह हुड्डा कभी इस तरह से काउंटर नहीं करते थे। सार्वजनिक रूप से भूपेंद्र हुड्डा कभी किसी को काउंटर नहीं करते। जहाँ तक मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को समझता हूँ, वो विरोधी, जब वो विपक्ष के साथ बात करते हैं तो वो काउंटर करते हैं, लेकिन वो अपनी पार्टी के किसी नेता को कभी काउंटर नहीं करते। वो अपनी लाइन खुद खींचते हैं, भाई ये मेरी लाइन है। मैं मुख्यमंत्री 10 साल मुख्यमंत्री रहे वो प्रदेश के, तो जाहिर सी बात है कि वो आगे भी मुख्यमंत्री की दौड़ में सब काफ़ी मजबूती से आगे खड़े। तो शैलजा का प्रयास ये होता है कि किसी न किसी तरह भूपेंद्र हुड्डा की बात को काउंटर किया जाए, उनकी बात को काटा जाए, और उसके लिए भी वो बिल्कुल सहारा लेती कांग्रेस आला कमान का। जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी उस कांग्रेस आला कमान के बहुत नज़दीक है, जिस कांग्रेस आला कमान की बात कुमारी शैलजा करती हैं। और वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आई, अगर उस पूरी यात्रा को आप हरियाणा में आपने उसका देखा पूरा, अगर आप उसको एनालिसिस करोगे तो उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सबसे ऊपर, सबसे आगे रखा गया था। क्यों रखा गया था? राहुल ने कि हुड्डा यू विल लीड। यस, तो वही तो भूपेंद्र हुड्डा इसी उस पर बात करते हैं ना, उसी वो जो कांग्रेस आला कमान, देखो उनके साथ वोट बैंक है, वो प्रदेश में कांग्रेस के। एक मिनट मैं रोकूंगा जी। हुड्डा कभी नहीं कहते आला कमान 4 मुख्यमंत्री बनाएगी। हुड्डा कहते हैं कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम बनाएंगे। तो उसने हम नहीं कहा, उसने कहा कि कांग्रेस से सत्ता में आने पर 4, उसने ये नहीं कहा मैं बनाऊंगा, उसने ये बात उसने नहीं कही। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस से सत्ता में आने पर 4 मुख्यमंत्री बनेंगे। जी। देखो वो कुमारी शैलजा कुछ नहीं, भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपना एक व्यक्तिगत घोषणा पत्र जारी कर देते हैं, और वो जो उनके विरोधी उनकी पार्टी में, वो फिर उसके पीछे लठ लेके पीछे पड़ लेते हैं। देखिए कहीं ना कहीं ये गेम चल रहा है। देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा निश्चित रूप से जो उनकी बातचीत जब वो करते हैं तो बिल्कुल ये मानते, वो कांग्रेस की तरफ से वो बात करते हैं, वो कभी मैं शब्द इस्तेमाल नहीं करते। आप अगर बिल्कुल माइन्यूटली बारीकी से उनको देखेंगे तो कभी मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, वो हम शब्द का भी इस्तेमाल नहीं करते, वो केवल कांग्रेस की बात करते हैं। और जब वो कांग्रेस की बात करते हैं तो उनके पीछे उनको लगता है कि कांग्रेस आला कमान पूरी मजबूती के साथ खड़ा है, और इसीलिए वो इस तरह की बात करते हैं। तो कुमारी शैलजा खुद को, देखो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अपनी रणनीति है, मैं आगे हूँ, बट कुमारी शैलजा खुद को उनके बराबर लाने के प्रयास कर रही हैं, और वो इसमें कोई मौका नहीं छोड़ रही है। हाई कमान कहाँ खड़ा हो सकता है? इन दोनों के जो बयान आए कंट्रोवर्सी कर देते हैं एक दूसरे के बीच। देखिए, हाई कमान हुड्डा के साथ खड़ा होगा या शैलजा के साथ, या चुप रहेगा? देखिए कांग्रेस हाई कमान कभी भी जब गुटबंदी की बात आती है, वो केवल औपचारिक रूप से मीडिया में आएंगे, एक बार कह देंगे कि नहीं गुटबंदी नहीं चाहिए, सब एकजुट होकर चलें, सब इकट्ठे होकर चलेंगे, अति आत्मविश्वास से बचें, ये उनके होते हैं। बट कांग्रेस आला कमान को भी इस बात का, कम से कम सोनिया गांधी को इस बात का बेटर पता है कि जब भी कांग्रेस सत्ता में आई है तो इस तरह की जो जबरदस्त खींचतान है उनके दम पर ही आई। और आपको याद होगा रणदीप सुरजेवाला ने एक बड़ी बात जींद में कही थी जी, पिछले दिनों, जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया था कि इनेलो और विरोधी ये कहते हैं कि कांग्रेस सत्ता में क्या आएगी, उसकी तो जूतियों में दाल बटती है। जी, जी। तब रणदीप सुरजेवाला का बड़ा स्टिक और बड़ा सदा हुआ जवाब था कि नहीं, यह कंपटीशन है और यहाँ सब अपने लिए जगह बनाने के लिए है, स्पेस सबको क्रिएट करना है, यही हमारा प्लस पॉइंट। और यही स्पेस कुमारी शैलजा अपने लिए क्रिएट करने के प्रयास में है जब वो भूपेंद्र हुड्डा को काउंटर करती हैं। तो ये कांग्रेस आला कमान को शूट करता है कि सारे जो नेता हैं वो अपने आप को मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल माने, वो अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट करें। कांग्रेस आला कमान ने प्रोजेक्ट नहीं किया अभी तक, कुमारी शैलजा को उन्होंने कभी अभी तक प्रोजेक्ट नहीं किया है। भूपेंद्र हुड्डा 10 साल सीएम रह चुके हैं। तो अब कांग्रेस आला कमान को लगता है कि इस तरह की जो गुटबाजी है वो कांग्रेस के फेवर में जाती है, उसके खिलाफ नहीं जाती। तो सुरजेवाला अभी तक चुप ही है, देखिए कुछ बोले या? देखिए रणदीप सुरजेवाला को ये बताने की जरूरत नहीं कि वो कांग्रेस आला कमान के नज़दीक है, उनको लोगों में कोई मैसेज देने की जरूरत नहीं है। वो मैसेज है कांग्रेस आला कमान के नज़दीक है, राष्ट्रीय महासचिव हैं, राज्यसभा के सांसद भी हैं, कर्नाटक के प्रभारी थे, और अब बहुत बड़े स्टेट मध्य प्रदेश के भी वो कांग्रेस के प्रभारी है चुनाव में। तो रणदीप सुरजेवाला को इस तरह के काउंटर करने की, इस तरह के मैसेज देने की जरूरत नहीं है। ये मैसेज देने का प्रयास आजकल केवल 2 देवियों द्वारा हो रहा है, वो कुमारी शैलजा और किरण चौधरी हैं, जो खुद को उनके बराबर। उनके बयान को किस तरह लेंगे? हमारे पास चलते चलते देखिए भूपेंद्र हुड्डा ना पहले कभी उन्होंने इस तरह की बातों का जवाब दिया था और ना वो आगे देंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रणनीति है काम करते और आगे बढ़ते चलो, वो जवाब नहीं देंगे और बिल्कुल नहीं देंगे, ना वो देते हैं जवाब। चलिए ऑडियंस, ये था आज का पॉलिटिकल हमारा मुद्दा, और उम्मीद करते हैं आपको ये भी पसंद आया होगा। लेकिन यार सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल, कुछ पैसा थोड़ा ही लगता है, बार बार कहना पड़ता है, आप अपने दोस्त हो सब। थैंक यू।